Now let's talk about the development or the derivatives of second pharyngeal pouch. ठीक है, pharyngeal pouch हमारे पास एंडोडर्मल रीजन होते हैं, pharyngeal कट से डिराइव्ड होते हैं, दैट्स वाई दे आर एंडोडर्मल इन रीजन. वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट पाउच जिससे डिराइव हो रही थी हमारे पास दो चीज़ें, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब, या और दूसरी है हमारे पास मिडल एयर कैविटी. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फेरेंजियल पाउच, सेकेंड फेरेंजियल पाउच, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इस पाउच की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ना, ठीक है, उस एपिथेलियल लाइनिंग में हमारे पास ना होती है प्रोलिफरेशन. ठीक है, अब उस प्रोलिफरेशन के नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास ना एक बड फॉर्म होगा. ठीक है, जिसको हम कह देते हैं टॉन्सिलर बड. ठीक है, अब यानी कि ये हमारे पास एक प्रिमिटिव या एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है टॉन्सिलर बड. ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना है. अब ये टॉन्सिलर बड जो है ये हमारे पास सराउंडिंग मीजनकाइम के अंदर पेनिट्रेट करेगा. यानी कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ऐसे मतलब कोई एरिया है, ये हमारे पास एक छोटा सा बड बना है, तो ये बड जो है इस मीजनकाइम के अंदर धंस जाएगा. ठीक है, इस मीजनकाइम के अंदर हमारे पास एम्बेडेड हो जाएगा. ठीक है, और यानी पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट इनटू सराउंडिंग मीजनकाइम. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि मीजनकाइम में करने के बाद कि इसके अब ये था कि ये मीजनकाइम में इन्वे जा रहा है, इसने खुद मीजनकाइम के अंदर जाना है. उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर मीजोडर्मल इन्वेजिनेशन होगी. ठीक है, इन्वेडेड बाय मीजोडर्म या मीजोडर्मल टिश्यू. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यानी कि इसने जाना है मीजनकाइम के अंदर और इसके अंदर आएगा हमारे पास मीजोडर्मल टिश्यू. ठीक है, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बन जाएगा प्रिमिटिव पैलेटाइन टॉन्सिल. ठीक है, और उसके बाद ये प्रिमिटिव पैलेटाइन टॉन्सिल जो है ना, ये हमारे पास मेन डेरिवेटिव है ऑफ सेकंड फेरेंजियल पाउच. ठीक है, अब इसके ना दो फेट हैं. ठीक है, हमारे पास अब इसमें क्या होगी कि लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर हमारे पास बी और टी सेल्स जो इम्यून सेल्स हैं वो इसके अंदर आएंगे. तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बना देगा मैच्योर पैलेटाइन टॉन्सिल. ये सब कुछ हमारे पास हो रहा होगा ड्यूरिंग 5th मंथ, 3rd to 5th मंथ के दौरान हमारे पास ये लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेशन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास बन जाएगा पैलेटाइन टॉन्सिल. ठीक है, अब क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है, जो हमारे पास रह जाता है इन अडल्ट्स, यानी कि जिसमें लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेशन नहीं होगी, जिसमें हमारे पास इन अनदर वर्ड हम कहते हैं कि जिसकी मैच्योरेशन या सही आगे डेवलपमेंट नहीं होती, इट रिमेन्स इन अडल्ट्स एज टॉन्सिलर फोसा. यानी कि ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि रीजन सराउंडिंग पैलेटाइन टॉन्सिल होता है. इसकी मज़ीद आप क्रॉस एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे कि जो पैलेटाइन टॉन्सिल होता है ये टॉन्सिलर फोसा में प्रेजेंट होता है हमारे पास इन द फेरेंक्स, इन द ओरोफेरेंक्स. ठीक है, तो अब ये टॉन्सिलर फोसा जो है ना, बेसिकली ये वही रीजन है जिसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल. ये दोनों चीज़ें अब आ किससे रही हैं, ये आ हमारे पास इस टॉन्सिलर बड से ही रही हैं. ठीक है, इस टॉन्सिलर बड में जो है इसका एक पार्ट यानी कि अ पार्ट ऑफ इट जो है वो हमारे पास उसमें उसे डिवेलप हो जाएगा पैलेटाइन टॉन्सिल. ठीक है, फिर उसका कुछ पार्ट जो है वो उसका जो मतलब लेट सपोज ये हमारे पास अगर टॉन्सिल है तो उसका जो कुछ सराउंडिंग रीजन है वो हमारे पास उसमें लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेशन नहीं हुई, वो हमारे पास इन एडल्ट्स रह जाएगा एज टॉन्सिलर फोसा, जिसको हम कह देते हैं सुपर टॉन्सिलर फोसा भी कह देते हैं. और यानी कि जो ये टॉन्सिल पैलेटाइन टॉन्सिल वाला रीजन है ना, ये हमारे पास इम्यून रोल प्ले करता है. ठीक है, जबकि जो टॉन्सिलर फोसा है इसमें कोई इम्यून रोल नहीं, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेशन नहीं हुई.
सो ओवरव्यू अगर मैं आपको एक कर दूं तो सेकंड फेरेंजियल पाउच से हमारे पास टॉन्सिलर बड बना था। टॉन्सिलर बड ने जो है हमारे पास उसके अंदर लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, जिससे हमारे पास प्रिमिटिव पैलेटाइन टॉन्सिल बना था। प्रिमिटिव पैलेटाइन टॉन्सिल की हमारे पास लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हुई कि लिम्फोसाइट उसमें इन्वेड करके उसमें एंटर हुए पैलेटाइन टॉन्सिल में। तो प्रिमिटिव से हमारे पास मेच्योर पैलेटाइन टॉन्सिल बन गया और कुछ पार्ट उसका रह गया एज टॉन्सिलर फोसा। तो सेकंड फेरेंजियल पाउच के डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या हैं, टॉन्सिलर फोसा और साथ में पैलेटाइन टॉन्सिल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट और द डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड फेरेंजियल पाउच। ठीक है, फेरेंजियल पाउच हमारे पास एंडोडर्मल रीजन होते हैं, फेरेंजियल कट से डिराइव्ड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एंडोडर्मल इन रीजन। वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट पाउच जिससे डिराइव हो रही थी हमारे पास दो चीज़ें, फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब, या और दूसरी है हमारे पास मिडल एयर कैविटी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फेरेंजियल पाउच, सेकेंड फेरेंजियल पाउच, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि इस पाउच की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ना, ठीक है, उस एपिथेलियल लाइनिंग में हमारे पास ना होती है प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब उस प्रोलिफरेशन के नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास ना एक बड फॉर्म होगा। ठीक है, जिसको हम कह देते हैं टॉन्सिलर बड। ठीक है, अब यानी कि ये हमारे पास एक प्रिमिटिव या एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है टॉन्सिलर बड। ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना है। अब ये टॉन्सिलर बड जो है ये हमारे पास सराउंडिंग मीजनकाइम के अंदर पेनिट्रेट करेगा। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास ऐसे मतलब कोई एरिया है, ये हमारे पास एक छोटा सा बड बना है, तो ये बड जो है इस मीजनकाइम के अंदर धंस जाएगा। ठीक है, इस मीजनकाइम के अंदर हमारे पास एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, और यानी पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट इनटू सराउंडिंग मीजनकाइम। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि मीजनकाइम में करने के बाद कि इसके अब ये था कि ये मीजनकाइम में इनवे जा रहा है, इसने खुद मीजनकाइम के अंदर जाना है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर मीजोडर्मल इन्वेजिनेशन होगी। ठीक है, इन्वेडेड बाय मीजोडर्म या मीजोडर्मल टिश्यू। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यानी कि इसने जाना है मीजनकाइम के अंदर और इसके अंदर आएगा हमारे पास मीजोडर्मल टिश्यू। ठीक है, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बन जाएगा प्रिमिटिव पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, और उसके बाद ये प्रिमिटिव पैलेटाइन टॉन्सिल जो है ना, ये हमारे पास मेन डेरिवेटिव है ऑफ सेकंड फेरेंजियल पाउच। ठीक है, अब इसके ना दो फेट हैं। ठीक है, हमारे पास अब इसमें क्या होगी कि लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर हमारे पास बी और टी सेल्स जो इम्यून सेल्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बना देगा मैच्योर पैलेटाइन टॉन्सिल। ये सब कुछ हमारे पास हो रहा होगा ड्यूरिंग 5th मंथ, 3rd to 5th मंथ के दौरान हमारे पास ये लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास बन जाएगा पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, अब क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है, जो हमारे पास रह जाता है इन अडल्ट्स, यानी कि जिसमें लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, जिसमें हमारे पास इन अनदर वर्ड हम कहते हैं कि जिसकी मैच्योरेशन या सही आगे डेवलपमेंट नहीं होती, इट रिमेन्स इन अडल्ट्स एज टॉन्सिलर फोसा। यानी कि ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि रीजन सराउंडिंग पैलेटाइन टॉन्सिल होता है। इसकी मज़ीद आप प्रोसोनोटमी में भी पढ़ेंगे कि जो पैलेटाइन टॉन्सिल होता है ये टॉन्सिलर फोसा में प्रेजेंट होता है हमारे पास इन द फेरेंक्स, इन द ओरोफेरेंक्स। ठीक है, तो अब ये टॉन्सिलर फोसा जो है ना, बेसिकली ये वही रीजन है जिसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल। ये दोनों चीज़ें अब आ किससे रही हैं, ये आ हमारे पास इस टॉन्सिलर बड से ही रही हैं। ठीक है, इस टॉन्सिलर बड ने जो है इसका एक पार्ट, यानी कि अ पार्ट ऑफ इट
जो है वो हमारे पास उसमें उससे डेवलप हो जाएगा पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है। फिर उसका कुछ पार्ट जो है वो उसका जो मतलब लेट सपोज ये हमारे पास अगर टॉन्सिल है तो उसका जो कुछ सराउंडिंग रीजन है वो हमारे पास उसमें लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, वो हमारे पास इन एडल्ट्स रह जाएगा एज टॉन्सिलर फोसा, जिसको हम कह देते हैं सुपर टॉन्सिलर फोसा भी कह देते हैं। और यानी कि जो ये टॉन्सिल पैलेटाइन टॉन्सिल वाला रीजन है ना, ये हमारे पास इम्यून रोल प्ले करता है, ठीक है। जबकि जो टॉन्सिलर फोसा है इसमें कोई इम्यून रोल नहीं, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई। सो ओवरव्यू अगर मैं आपको एक कर दूं तो सेकंड फेरेंजियल पाउच से हमारे पास टॉन्सिलर बड बना था। टॉन्सिलर बड ने जो है हमारे पास उसके अंदर लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन, जिससे हमारे पास सॉरी प्रिमिटिव पैलेटाइन टॉन्सिल बना था। प्रिमिटिव पैलेटाइन टॉन्सिल की हमारे पास लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हुई कि लिम्फोसाइट उसमें इन्वेड करके उसमें एंटर हुए पैलेटाइन टॉन्सिल में। तो प्रिमिटिव से हमारे पास मेच्योर पैलेटाइन टॉन्सिल बन गया और कुछ पार्ट उसका रह गया एज टॉन्सिलर फोसा। तो सेकंड फेरेंजियल पाउच के डेरिवेटिव्स हमारे पास क्या हैं, टॉन्सिलर फोसा और साथ में पैलेटाइन टॉन्सिल्स।